कल से शुरू हुआ यह ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिन में हम लोग प्रवेश करते हैं। भारतवर्ष का एक बहुत सुंदर, जिनमें भारत की संस्कृति और भारतवर्ष का ज्ञान राशि पूर्णतः भरा हुआ है, ऐसा एक दिव्य ग्रंथ जिसका महत्व गत दिन बहुत अच्छी तरह से सुना। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण इकट्ठा हुआ है और वहां सुत जी पधारे। सुत जी से निवेदन किया कि भगवान, आप पौराणिक साहित्य और इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, इसलिए हमारी एक ख्वाहिश है कि हमें कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। सुत जी बहुत अच्छी तरह से 88,000 ऋषियों को ज्ञान देते हैं। प्रारंभ में ही बहुत सुंदर 6 प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा कि जब यहां से विदा लेकर हम जाते हैं तो भगवान के दिव्य धाम में हमारी मुक्ति हो, भगवान के पास अच्छी तरह से हम पहुंच सके, वैसा कुछ उपाय बताइए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन उनका सार, क्विंटेसेंस, वो भी बताइए। साथ साथ भगवान कृष्णचंद्र इस लोक में अवतार धारण करके पधारे, भगवान क्यों आते हैं इस लोक में, वो भी बताइए। और भगवान के दिव्य जो अवतार हुए हैं, मंगलमयी अवतार कथाएं जो भारतवर्ष में कही गई है, वो भी बताइए। और अंतिम 2 प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्णचंद्र कितनी साल तक द्वारिका में रहे, और जब भगवान यहां से विदा लेकर अपने धाम में सिधाए, उसी वक्त धर्म ने किसकी शरण ली। जब भगवान विद्यमान थे उसी वक्त धर्म भगवान के शरण में रहता था, लेकिन भगवान जब यहां से विदा लेकर स्वधाम सिधाए, उसी वक्त धर्म ने किसकी शरण ली। ये 6 प्रश्न का विस्तार पूरा भागवत में बताया गया है। 7 दिन में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद में 6 प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से भगवान वेदव्यास ने बताया है। तो सबसे पहले यहाँ सुत जी को शौनक कहते हैं कि किस युग में यह कथा का प्रारंभ हुआ, किस स्थान पर यह कथा कही गई, और साथ साथ किस कारण से यह कथा का प्रसंग उपस्थित हुआ, और कृष्ण द्वैपायन यानी भगवान वेदव्यास उनके जन्म की कथा भी सुनाइए। और जिन्होंने भारतवर्ष में बहुत अच्छी तरह से राज्य शासन किया, वैसे परीक्षित राजा राजपाट का परित्याग करके गंगा मैया के तट पर आकर क्यों बैठ गए, क्या कुछ प्रश्न था? ये सब कथाएं सुनने के लिए हम 88,000 ऋषि आए हैं। और प्रारंभ में यहाँ भगवान वेदव्यास की उत्पत्ति की कथा सुत जी शौनकादि ऋषि को सुनाते हैं। पराशर ऋषि और सत्यवती के द्वारा भगवान व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान वेदव्यास ने भारतवर्ष की परिस्थिति का
अंदाजा लगाया। उसी वक्त पूरे भारतवर्ष में लोग बहुत अशांत थे। आज से 5000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। उसी वक्त भगवान वेदव्यास ने एक जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में से सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद की रचना की। इतिहास पुराण जैसे महान ग्रंथ भी उन्होंने बनाए और भारतवर्ष में 6 लाख से ज्यादा श्लोक की रचना भगवान वेदव्यास ने की अपने शम्याप्रास नाम के आश्रम में। लेकिन एक बार भगवान वेदव्यास बहुत शांत चित्त से बैठे थे। उसी वक्त उन्होंने सोचा कि इतने ज्ञान राशि रचने के बाद मेरे अंतर में कुछ अशांति या अपूर्णता दिखाई देती है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी कभी कभी भीतर में अपूर्णता रहती है। आपके पास बंगला भी है, बैंक बैलेंस भी हो, बिजनेस भी अच्छा चलता हो, आपकी जो धर्मपत्नी या आपके परिवार के सदस्य सब कुछ अच्छे होते हुए भी भीतर में अपूर्णता दिखाई देती है। आज भगवान वेदव्यास के अंतर में भी कुछ अपूर्णता लगती है और ऐसे ही अपने आश्रम में बैठे हैं। बहुत सुंदर सुबह का समय है। उसी वक्त भगवान वेदव्यास जब उदास होकर बैठे थे, वहां नारद जी पधारे। 2 तीर्थ हैं भारतवर्ष में, एक जंगम तीर्थ और दूसरा स्थावर तीर्थ। स्थावर तीर्थ के पास हम जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। जंगम तीर्थ संतों को कहा गया है, वो हमारे पास आते हैं, हमें जाना नहीं पड़ता। घर घर या स्ट्रीट में या शहर में या गांव में या देश में संत आते हैं। जंगम तीर्थ है। जब हम तीर्थ में जाते हैं तब पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। तो आज नारद जी जैसा एक जंगम तीर्थ व्यास जी के आश्रम में पधारे। तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा, जब तीर्थ के पास हम जाते हैं तो पवित्रता प्राप्त होती है। खुद नारद जी आज भगवान वेदव्यास के आश्रम में पधारे क्योंकि वे जंगम तीर्थ थे। तो तुलसीदास ने बताया कि मुद मंगल मय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगल मय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगल मय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगल मय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, कर सरि ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, कर सरि ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, कर सरि ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर
आश्रम में नारद जी पधारे। एक जंगम तीर्थ उनको प्राप्त करके व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए। जिस दिन अपने घर पे या दुकान पे संत आए, समझना बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है। बड़े भाग्य जहां संत पधारे, और संत का जब दर्शन होता है, याद रखना एक पूर्व भव में, पूर्व काल में या पूर्व जन्म ने बहुत पुण्य किया हो, तभी संत का दर्शन होता है। व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए कि नारद जी पधारिए, आपके दर्शन से मुझे बहुत शांति का एहसास प्राप्त होता है। और व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, मैंने बहुत शास्त्रों की रचना की, फिर भी अपूर्णता दिखाई देती है, कुछ उपाय बताइए। तब नारद जी कहते हैं व्यास जी को कि व्यास जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इतने शास्त्र की रचना की, लेकिन जितने जितने शास्त्र बनाए सभी शास्त्र में धर्म की बात की है, वैराग्य का निरूपण भी किया है, लेकिन भगवान के चरित्र का कोई ग्रंथ नहीं बनाया। जब तक भगवान के चरित्र का ग्रंथ नहीं बनाएंगे, तब तक आपके भीतर शांति